हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर के दो टॉपिक्स को, जो कि है पहला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम और दूसरा टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के उपयोग पर आधारित प्रश्न। तो ये दो टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं दो टॉपिक से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। साथ ही साथ में आपको बुक यानी किताब से बाहर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो कि अनगिनत क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। तो सिर्फ हमें लिमिटेड नहीं रहना है पुस्तक के 4 या 5 क्वेश्चंस के ऊपर, हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा कि कैसे इस पर से क्वेश्चन बनते हैं और आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर अनगिनत सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है ये देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। तो यहां पर इस परिभाषा का हमें मतलब समझना है। इस परिभाषा का मतलब क्या है? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड की यदि हम बात करें तो ऊर्जा इसकी कांस्टेंट है, यानी कि ना तो ये ऊर्जा बढ़ती है और ना ही ये ऊर्जा घटती है, बल्कि होता यह है कि ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदल दिया जाता है। तो ये इस पूरी परिभाषा का मतलब था। और इसके एप्लीकेशंस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? परिभाषा पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन एप्लीकेशंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बता रहा हूं और साथ ही साथ में इसका रिवर्स आपको बताऊंगा कि आप कितने आसानी से इसे रिवर्स तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं कि यह ऊर्जा का पहला प्रकार है और यहां पर ऊर्जा का यह प्रकार 2 है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलेंगे। अब देखिए, ये अपने आप नहीं हो जाता, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और यदि हम उसे मैकेनिकली यदि कहें तो एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, और डिवाइस का मतलब हो जाता है यंत्र। और इन यंत्रों पर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो बताइए कौन सा यंत्र लगेगा। तो अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले मैं सीधे तरीके से समझा देता हूं कि मान के चलिए कि आप सूरज से आने वाले प्रकाश को विद्युत में बदलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदलना चाहते हैं। आप इसे स्वतः तो नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो आपको एक डिवाइस लगेगा। और यहां पर सबसे पहला प्रश्न इसी पर बनता है कि सौर ऊर्जा को यदि हमें बदलना है विद्युत ऊर्जा में तो किस प्रकार बदलेंगे? प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र यानी डिवाइस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सोलर सेल या फिर फोटो वोल्टिक सेल। इसे एक और नाम से जाना जाता है पीवी सेल। वास्तविकता में फोटोवोल्टिक को ही पीवी सेल कहा जाता है। तो यहां पर यह आंसर आ गया सोलर सेल या फिर सौर सेल भी कह सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल। अब यहां पर यह क्वेश्चन तो सीधा हो गया सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का। अब इसे रिवर्स तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए और अनगिनत तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर लगा पाएंगे, सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रहेंगे। कैसे? ध्यान से समझिए। यदि मैं सोलर सेल की बात करूं और यदि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो करता क्या है, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि सोलर सेल क्या कर रहा है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को विद्युत में यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको डिवाइस को पकड़ना है और अब मैं इसी रिवर्स तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सोलर सेल हो गया। मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर, मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, तो मैं गिटार बजाता हूं। तो यहां पर एक एनर्जी से हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। कैसे? जब आप गिटार बजाते हैं तो गिटार के लिए आप अपने हाथों का सहारा लेते हैं। यहां पर आप काम कुछ कर रहे हैं जिससे ध्वनि यानी कि साउंड क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं?
पहले प्रकार, यदि मैं दूसरा प्रश्न लूं तो दूसरा प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की एनर्जी। अब जब हाथ से आप कोई चीज एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे? तो याद रखना, जब भी आप मैकेनिकली या फिर हाथों से किसी प्रकार की एक्टिविटी करेंगे तो वहां से जो ऊर्जा बनती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी है ये। इस मैकेनिकल एनर्जी को आप जब हाथों से गिटार के जो तार होते हैं उससे वाइब्रेट करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी आपने इसे किस में बदल दिया? ध्वनि ऊर्जा में। तो मैंने ये कैसे करा? मैंने यहां पर सबसे पहले यंत्र देखा, यानी कौन सा डिवाइस है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं गिटार। अब कोई कहेगा सर मैं गिटार नहीं, मैं सितार बजाता हूं। सितार भी तो वही काम करता है, बस यहां पर नाम बदल जाएंगे और काम वही होगा। कोई कहेगा कि सर मैं सितार नहीं बजाता, मैं वायलिन बजाता हूं, तो वायलिन पे भी वही क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहां पर गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। कोई कहेगा सर मैं तबला बजाता हूं, तो तबले पे भी वही क्वेश्चन आएगा। कर क्या रहे हैं आप? मैकेनिकली कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी बदल करके साउंड में क्रिएट हो रही है। तो ये सारे उदाहरण आ सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं प्रश्नों के, या ऑप्शंस में ये कुछ भी आ सकते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा? गिटार द्वारा, सितार द्वारा, वायलिन द्वारा, तबला द्वारा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रिवर्स तरीका है। डिवाइस समझो पहले, डिवाइस कर क्या रहा है? एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। एक एनर्जी का इनपुट होगा, एक एनर्जी का आउटपुट होगा। कॉमन सेंस लगाओ, काम हो जाएगा। अगली यदि मैं बात करूं, कोई कहेगा सर मैं इसमें से कुछ भी नहीं बजाता, मैं तो इलेक्ट्रिक पियानो बजाता हूं। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पियानो। अब आप इमेजिन करिए, इलेक्ट्रिक पियानो के लिए आपको प्लग को लगाना पड़ेगा, प्लग से आ जाएगी विद्युत ऊर्जा। तो यहां पर क्या हो गया? तीसरा प्रश्न क्या बन गया कि आप बदल रहे हैं विद्युत ऊर्जा को, किसमें बदल रहे हैं? साउंड सुनाई देता है पियानो का, तो यहां पर बदल गया ध्वनि ऊर्जा में। देखिए ये रिवर्स तरीका हो गया याद करने का। तो इलेक्ट्रिक पियानो क्या कर रहा है? कॉमन सेंस लगाया, इलेक्ट्रिक हमने उसे दिया, बजाया, साउंड में क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक पियानो कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार पढ़ लेते हैं। मान के चलिए कोई कहता है कि मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है। गाने वो सुन किसकी मदद से रहा है? स्पीकर की मदद से। अगला क्वेश्चन आ गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या कर रहे हैं? इमेजिन करने की कोशिश करिए, जब तक आप प्लग नहीं लगाएंगे लाउड स्पीकर या स्पीकर बजेगा क्या? बिल्कुल नहीं बजेगा। यानी कि आपको सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। यानी आप किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यहां पर फिर से आप कन्वर्ट कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा को। आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, लाउड स्पीकर को, किसमें बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, 4 एग्जांपल्स हो गए हैं। यहां पर मैंने आपको रिवर्स ट्रिक भी बताई, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको अभी बता देता हूं। अब यहां पर सेकंड एग्जांपल होता है, मान के चलिए आपको मोटर से पानी अपने घर में भरना है, नल में पानी आ रहा है, आपको मोटर लगानी है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक मोटर यहां पर क्या कर रही है? इमेजिन करिए, आप सोच चुके हैं विद्युत ऊर्जा। जब तक आप उसको प्लग नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तो एक प्रकार की ऊर्जा कौन सी हो गई यहां पर? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सोचिए क्या होगा जब आप प्लग लगाएंगे, मोटर चालू हो जाएगी। मोटर काम क्या देगी? यानी वो बदल देगी उसे मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि उससे पंप चालू हो जाएगा। तो यहां पर आप इसे बदलेंगे यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखना है, मैकेनिकली कुछ काम। आप कैसे पहचानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है? देखिए, जब भी आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी दिखाई देती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। इस बात को याद रखना है आपको, तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने इलेक्ट्रिक मोटर से क्या करा? विद्युत ऊर्जा को बदल दिया यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। अब यदि मैं आगे बात करूं, आप कहेंगे सर लाइट नहीं है, मैं बल्ब चालू करता हूं तो क्या होता है? अब सोचने की कोशिश करिए, बल्ब क्या करता है? मैं उस पीले लाइट देने वाले बल्ब की बात कर रहा हूं, फिलामेंट वाला। वह क्या करता है? वो कौन सी एनर्जी लेता है? तो वह भी लेता कौन सी है? विद्युत ऊर्जा।
वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? प्रकाश में बदल रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे उसने बदल दिया प्रकाश ऊर्जा में ही से। लेकिन इसके साथ एक और ऊर्जा वहां पर बनती है। देखिए, जब आप उस पीले कलर के लाइट देने वाले बल्ब को लगाते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो बहुत गर्म हो जाता है, उसे हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए यहां पर प्रश्न आता है बल्ब पर कि बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलता है। तो यहां पर दो ऊर्जा में कन्वर्जन जाएगा, विद्युत से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी निकलती है। तो ये बल्ब के साथ याद रखिएगा। अब कहेगा सर मैं बल्ब नहीं जलाता मेरे घर में, मैं तो CFL जलाता हूं या फिर ट्यूबलाइट जलाता हूं। तो अगला क्वेश्चन बनेगा ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट क्या कर रहा है सोचने की कोशिश करिए। ट्यूबलाइट यह कर रहा है कि यहां पर फिर से वो लेगा तो कौन सा? विद्युत का पार्ट, विद्युत ऊर्जा ही ले रहा है वो, लेकिन किसमें कन्वर्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में। यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा आएगी तो, लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल होगी कि आप जो है सिर्फ उसे प्रकाश ऊर्जा तक ही सीमित रखेंगे। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यहां पर हम बदल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली जो ऊर्जा का प्रकार होगा, वो अगला जो डिवाइस होगा वो हम समझ लेते हैं। यहां पर आपने कहा ट्यूबलाइट की बात हो गई, बल्ब की बात हो गई, ऐसे अनगिनत डिवाइसेस हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मेरे घर में लाइट चली गई, अब मैं क्या करूं? तो लाइट चली गई तो आप या तो मोमबत्ती जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे। दो क्वेश्चन फिर से यहां पर बन गए। अगला जो डिवाइस के लीजिए, एलिमेंट के लीजिए मोमबत्ती। यदि हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती क्या काम कर रही है? मोमबत्ती यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा? आप जलाएंगे यानी क्या कर रहे हैं? उस मोमबत्ती का जो इनपुट है, इनपुट देने का एनर्जी का, वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा। आपने उसको वो जल क्यों रही है? क्योंकि एक रासायनिक ऊर्जा, वहां पर रासायनिक क्रिया हो रही है, इसलिए हम कहेंगे वहां पर रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें बदल रही है? तो वो बदल रही है प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या सिर्फ प्रकाश ही बनेगा वहां पर? नहीं, वहां पर एक हीट एनर्जी यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। इसीलिए मोमबत्ती के साथ में आपको याद रखना है ऊष्मीय ऊर्जा को भी। यानी कि जब मोमबत्ती पर प्रश्न आएगा तो रासायनिक ऊर्जा से वह बदलती है इसे प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। कोई कहेगा सर हम मोमबत्ती नहीं जलाते, हम टॉर्च जला देते हैं। तो टॉर्च का मतलब ये हो गया कि आप बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बैटरी यानी विद्युत सेल। तो यदि हम विद्युत सेल की बात करें, बैटरी की बात करें, टॉर्च की बात करें, तो वो क्या कर रही है? टॉर्च यहां पर हम कहेंगे कि टॉर्च रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि सेल लगा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रही है? प्रकाश ऊर्जा में। अब आप बोलेंगे क्या ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी? नहीं, बैटरी को आप कितनी भी देर चलने दें, यदि उसको गर्म भी होती है तो बहुत धीमे गर्म होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कॉमन सेंस की बात हो गई। मोमबत्ती को यदि आप जलाओगे तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, लेकिन विद्युत ऊर्जा से यदि आप विद्युत सेल की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से सिर्फ प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं कि यदि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में हमें बदलना है तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? मोमबत्ती का या विद्युत सेल का? तो यहां पर हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा की भी बात हो रही है। और यदि सिर्फ कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा में तो विद्युत सेल उसका आंसर आएगा। तो देखिए यहां पर कुछ 8 से 9 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, और भी अनगिनत क्वेश्चन होते हैं जो इसके ऊपर आ सकते हैं। आप ट्रिक समझ गए होंगे कि करना क्या है। एक डिवाइस लीजिए, डिवाइस को कॉमन सेंस के आधार पर देखिए, इनपुट क्या आया और आउटपुट क्या गया एनर्जी के फॉर्म में। ये आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आप उस डिवाइस को जानते होंगे, वरना यदि आप उस डिवाइस को ही नहीं जानते तो फिर आप कन्वर्जन नहीं देख पाएंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर में लेके आने वाला हूं वो है थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बता चुका था ऊर्जा के स्रोत पे। ऊर्जा के स्रोत में हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी उम्मीद, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कुछ नया दे पाऊं, और यदि आपको नया मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।